मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये दारुस्सलाम स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान है। इस बार हम पेश कर रहे हैं रहमतल लिल आलमीन। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी उम्मत मुस्लिमा के लिए ता क़यामत वाजिबुल इत्तिबा, रुश्द व हिदायत का अबदी सरचश्मा और ज़रिया नजात है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। यकीनन रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। लिहाजा रहमतल लिल आलमीन की सीरत मुतहरा का मुताला हर मुसलमान की जिंदगी का लाजिमी हिस्सा करार पाया। इस सीडी में ये उन्वानात हैं: इस्लाम की इशाअत व तबलीग, कुरैश का जुल्म व सितम, हिजरत हबशा, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का कबूल इस्लाम, शेब अबी तालिब, सफर ताइफ और आमुल हुज़्न। लीजिए समाअत फरमाइए सीडी नंबर 3, पेशकश मोहम्मद तारिक शाहिद। इन्हीं वाकयात पर सूरह अलग की आयात 6 था 19 नाजिल हुई और इसी सूरत की पहली 5 आयात नाजिल होने के बाद सबसे पहले इस्लाम का इजहार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ही से किया था और कुफार से आपकी मुठभेड़ का आगाज भी हरम में आपके नमाज पढ़ने से हुआ था। आयात ये हैं: कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना इन्न इला रब्बिका रुजआ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب। हरगिज नहीं, इंसान सरकशी करता है इस बिना पर कि वो अपने आप को बेनियाज देखता है, हालांकि पलटना यकीनन तेरे रब ही की तरफ है। तुमने उस शख्स को देखा जो एक बंदे को मना करता है जबकि वो नमाज पढ़ता हो। तुम्हारा क्या ख्याल है अगर वो बंदा राह रास्त पर हो या तक़वे की तलकीन करता हो? तुम्हारा क्या ख्याल है अगर ये मना करने वाला शख्स हक को झुटलाता और मुंह मोड़ता हो? क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है? हरगिज नहीं, अगर वो बाज ना आया तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे, उस पेशानी को जो झूठी और खताकार है। वो बुला ले अपने हामियों की टोली को,
हम भी आजाद के फरिश्तों को बुला लेंगे। हरगिज नहीं, उसकी बात न मानो और सजदा करो और अपने रब का कुर्ब हासिल करो। आपके चचा अबू लहब को आपसे इस हद तक कदूरत और अदावत हो गई थी कि हर जगह आपके पीछे पीछे जाता और जब भी आप किसी से मुखातिब होते तो शोर मचा देता, गलत मलत बातें करके उस शख्स को बात सुनने से रोक देता। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अबू लहब का मौक़िफ़ शुरू से यही था, जबकि कुरैश ने उस वक्त इस तरह की बात सोची भी नहीं थी। हज के दिनों में भी अबू लहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने के लिए बाजारों और इज्तिमाआत में आपके पीछे लगा रहता था। तारिक बिन अब्दुल्ला मुहारबी की रिवायत से मालूम होता है कि ये शख्स सिर्फ जुबान से झुटलाने ही पर इक्तिफा नहीं करता था, बल्कि पत्थर भी मारता था। इन पत्थरों से आपकी एड़ियां खून आलूद हो जाती थीं। बेसत से पहले अबू लहब ने अपने दो बेटों उतबा और उतैबा की शादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहिबजादियों सैयदा रुकैया और सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हुमा से की थी। जब आपने नुबुव्वत का ऐलान फरमाया, तौहीद की तबलीग की, तो उसने निहायत सख्त रवैया इख्तियार किया और अपने दोनों बेटों को मजबूर किया कि वो आपकी बेटियों को तलाक दे दें। चुनाचे उन दोनों ने तलाक दे दी। इसी तरह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे साहिबजादे अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ तो अबू लहब को इस कदर खुशी हुई कि वो दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उन्हें ये खबर सुनाई कि मुहम्मद माआज अल्लाह अबतर यानी नस्ल बुरीदा हो गए हैं। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में उससे पीछे नहीं थी। उसका नाम अरवा था, जो हर्ब बिन उमैया की बेटी और अबू सुफियान की बहन थी। ये आपके रास्ते में रात के वक्त कांटे बिछा दिया करती थी। बहुत बदजुबान थी, फसाद बर्पा करने वाली थी। कुरान में उसे हम्मालत अल हतब यानी लकड़ी ढोने वाली का लक़ब दिया गया है। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी और उसके शौहर की मुजम्मत में कुरान नाजिल हुआ है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करती हुई आई। आप खाना काबा के पास मस्जिद हराम में तशरीफ फरमा थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु भी साथ थे। उसकी मुट्ठी में पत्थर थे। आपके सामने आ खड़ी हुई तो अल्लाह ताला ने उसकी निगाह पकड़ ली और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देख सकी। अलबत्ता अबू बकर सिद्दीक उसे नजर आ रहे थे। उसने पूछा, अबू बकर तुम्हारा साथी कहाँ है? मुझे मालूम हुआ है कि वो मेरी हज्ब करता है। अल्लाह की कसम, अगर मैं उस तक पहुंच गई तो ये पत्थर उसके मुंह पर मारूंगी। देखो अल्लाह की कसम, मैं भी शायरा हूँ। यह कहकर उसने शेर पढ़ा, मुज़म्ममन असैना व अमरहु अबैना व दीनहु क़लैना। हमने मुजम्मम की नाफरमानी की, उसके अम्र को तस्लीम न किया और उसके दीन को नफरत और हकारत से छोड़ दिया। इसके बाद वो वापस चली गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या उसने आपको देखा नहीं? आपने फरमाया, नहीं, उसने मुझे नहीं देखा। अल्लाह ने उसकी निगाह पकड़ ली थी। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबलीग में लगे रहे। मजमाओं और महफिलों में पहुंचकर इस्लाम का पैगाम देते रहे। आप किताबुल्लाह की आयत पढ़ते और साबिका रसूलों ने जो पैगाम दिया था वही पैगाम लोगों को सुनाते। आप फरमाते, या कौम अअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इसके साथ ही आपने लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। चुनाचे आप दिन दिहाड़े सारे लोगों के सामने काबा के सहन में नमाज पढ़ते। आपकी तबलीग आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होती चली गई। कुरैश इस पूरी सूरत हाल को तशवीश की नजर से देख रहे थे। अभी थोड़ा अरसा गुजरा था कि हज का मौसम आ गया। कुफ्फार हाजियों के सिलसिले में परेशान हो गए। चुनाचे उनकी एक जमात वलीद बिन मुगीरा के पास आई। ये उनमें उम्र रसीदा और मर्तबे वाला आदमी था।